प्रिय भाई और बहनों, आज पास्का का दूसरा रविवार है। आज का रविवार दिव्य करुणा रविवार और उजला या सफेद रविवार से भी जाना जाता है। आज की पूजन विधि हमें व्यक्तिगत रूप से पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को अनुभव करने और उसके विश्वास में दृढ़ होकर अपने जीवन को समर्पित करने के लिए निमंत्रण देती है। यीशु इस दुनिया में आए, दुख सहे, मर गए और मरने के तीसरे दिन बाद जी उठे। ये हमारे विश्वास का आधार है। इसी को संत पौलुस भी कहते हैं, अगर हमारा प्रभु यीशु जी नहीं उठे होते तो हमारा सुसमाचार प्रचार का कोई अर्थ नहीं होता, ना ही हमें पाप क्षमा मिलती और ना अनंत जीवन की प्राप्ति संभव होता। अतः हम इस सच्चाई को जाने, स्वीकार करें, अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित यीशु को महसूस करें। पास्का काल हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के बारे में बताकर और उसके प्रभाव का एहसास कराकर इसी आशा और भरोसे का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। उस उतार चढ़ाव में हमें क्या करना है, उसे बताने, दिखाने और सिखाने के लिए यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए। वे अपने संपूर्ण शिक्षा से इस बात को बताए कि पिता ईश्वर पर विश्वास करना और उससे जुड़कर रहना, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीना और उसकी आज्ञा और इच्छा को पूरा करना है। इसे वे अपने जीवन से करके भी दिखाए। पिता ईश्वर की इच्छा और आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ा, दुख सहना और क्रूस पर मरना पड़ा। पिता ईश्वर की इच्छा और आज्ञा को पूरा करने का इनाम उसे मिला। पिता ईश्वर उनको मिट्टी में सड़ने गलने नहीं दिए। उन्हें वह पुनर्जीवित कर स्वर्ग में अनंत महिमा प्रदान किए। हम उसी ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। जिस तरह उन्होंने अपने बेटे यीशु को पुनर्जीवित कर महिमा प्रदान किए, वैसे ही वे हमारे लिए भी करेंगे अगर हम उससे जुड़कर रहते हैं और उसकी इच्छा और आज्ञा को प्राथमिकता देते हुए अपने इस सांसारिक जीवन को जीते हैं। आज के पाठ हमें पुनर्जीवित यीशु और उसके प्रभाव के बारे में बताते हैं और चुनौती देते हैं कि हम उसे महसूस करें, उस पर अपना विश्वास दृढ़ करें और उसी विश्वास के आधार पर अपने सांसारिक जीवन की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करें। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से पढ़ा गया। इसमें आरंभिक मसीही समुदाय के सच्चा भातृ प्रेम को बताया गया है। हर एक जन की मनोभावना एक हृदय और एक प्राण वाली थी। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उनके बीच सुंदर प्रेममय संबंध था। इस तरह का सामुदायिक जीवन अभी इस दुनिया में बिरले ही देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी लोग ईश्वर की सोच और तरीके से चलना नहीं चाहते। लोगों में स्वार्थ और घमंड का बोलबाला होता है। उदारता, परोपकारिता, नम्रता और दीनता वाली बातें फालतू और मूर्खों वाली लगती है। क्या हम में भी यह सोच नहीं है? क्यों आरंभिक ख्रिस्तीय समुदाय एक हृदय और एक प्राण वाला जीवन जी पाए? क्यों उस समुदाय में भाईचारा और समानता थी? इसका आसान सा जवाब है, क्योंकि वे ईश्वर की सोच और इच्छा को प्राथमिकता देते थे। उनके जीवन का आधार पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त था। उनके लिए ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वे समझ गए थे कि यह दुनिया उनका वास्तविक निवास नहीं है। वे इस दुनिया में केवल कुछ दिनों के लिए रहेंगे। इस दुनिया की मोह माया से अगले दुनिया का सुख शांति नहीं पाई जा सकती है। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को जो महिमा मिली, वह महिमा यीशु के नमूनों पर चलकर ही हासिल की जा सकती है।
अतः आज हम हर एक जन को अपने जीवन शैलियों और अपने मानसिकता पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम अपनी आधुनिकता और दुनियादारी वाली मानसिकता को बदलकर आरंभिक ख्रिस्तीय समुदाय वाली मानसिकता और सोच को अपना सकते हैं? यही हमारी सही मायने में सच्ची ख्रिस्तीयता की पहचान होगी। आज का दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें एक बड़ी बात बताई गई है कि जो पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता है, उसके मूल्यों के आधार पर चलता है, अपने पिता ईश्वर की इच्छा और आज्ञा को स्वेच्छा से पालन करता है, वह अपने ईश्वर का पुत्र होने का प्रमाण देता है। ऐसा करने पर पिता ईश्वर उनको कभी नहीं छोड़ेगा और वह अपने सामर्थ्य से इस दुनिया के हर बुराइयों पर से विजय दिलाएगा। इसका ज्वलंत उदाहरण यीशु ख्रिस्त है। उसकी नम्रता और आज्ञाकारिता के कारण वे उनको मौत पर भी विजय दिलाए, उनको महिमा प्रदान किए और उसे समस्त जगत का प्रभु बना दिए। उसी प्रभु के द्वारा हमारा उद्धार और मुक्ति संभव है। इस संसार में मृत्यु एक सबसे बड़ी बुराई है और हर इंसान इससे बचना चाहता है। इस सच्चाई को हम जान लें कि दुनिया का स्रोत और मालिक ईश्वर है। इसको बचाने का सामर्थ्य उन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को दिया है। अतः उसी के द्वारा ये बच और सुरक्षित रह सकते हैं और हम सही मायने में विजयी हो सकते हैं। अतः हम अपने जीवन को बचाने और विजयी होने के लिए उसी के संरक्षण में जाएं। आज के सुसमाचार में पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के दो दर्शनों का जिक्र किया गया है। यीशु ख्रिस्त क्यों अपने शिष्यों को दर्शन दिए? यीशु ख्रिस्त से कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। उसके भयंकर मृत्यु के बाद वे डर, भय, हताशा एवं निराशा से भर गए थे। उस समय उन्हें सांत्वना और पिता ईश्वर पर विश्वास की अति जरूरत थी। अतः वह शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें सांत्वना देते हुए अपने हाथों पर किए गए कील और बगल में बच्चे से किए गए छेद के निशान को दिखाए और यह एहसास कराए कि वे सचमुच जी उठे हैं, उन्हें नहीं डरना है। उसी समय वे पिछले 3 सालों से लोगों के जो पाप क्षमा करते आए थे उसे जारी रखने के लिए पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना किए और उन शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिए। यह कितना बड़ा वरदान हम हर जन के लिए है। यीशु जानते थे कि पाप कितना भयंकर और विनाशकारी है। इसी से मुक्ति देने के लिए उन्हें भयंकर दुख सहकर क्रूस पर मरना पड़ा। अतः यह क्रूस मरण द्वारा अर्जित पाप क्षमा इस दुनिया में जारी रहे और लोग पाप स्वीकार संस्कार द्वारा पाप मुक्त होकर स्वर्गिक सुख पा सके। पर वर्तमान समय में कितने लोग पाप स्वीकार संस्कार की महत्ता को समझते हैं और इसे सही नियत और विश्वास के साथ ग्रहण कर पवित्रता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं? यह चिंतन का विषय है। सुसमाचार आगे बताता है कि उस समय संत थॉमस वहां नहीं था। यह हमें एक सीख देती है। अगर हम पारिवारिक या सामुदायिक धार्मिक कार्यक्रम से अपने को अलग रखते हैं, हमारी आध्यात्मिकता में कितना व्यक्तिगत नुकसान होता है। अतः हम सामुदायिक मिसा पूजा या प्रार्थना सभा में भाग लेने से वंचित ना हो। जब संत थॉमस वापस हुआ और पुनर्जीवित यीशु से मिलने के संबंध में उन्हें बताया गया, वह बड़ी दृढ़ता के साथ यीशु के जीवित होने की बात को नकारा। उसने कहा, जब तक वह उनके कील और बर्छे से किए गए घावों के स्थान पर अपनी उंगली और हाथ नहीं रखेगा, नहीं मानेगा। उनकी मानसिकता और हृदय की कठोरता पर गौर कीजिए। क्या विश्वास के संबंध में हमारी मानसिकता और हृदय की कठोरता ऐसी नहीं होती है? यीशु 1 सप्ताह बाद फिर अपने शिष्यों को दिखाई दिए। उस समय संत थॉमस वहां उपस्थित था। यीशु सीधे उनसे बात किए। उन्होंने उन्हें अपनी उंगली, उनके कीलों के निशान
पर रखने के लिए कहा, उनके हाथ को उसके बगल में डालने के लिए कहा और ललकारा कि वह अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने। कल्पना कीजिए संत थॉमस को उस समय कैसा लगा होगा। वह अपनी मानसिकता को ठीक किया और कठोर हृदय को नम्र बनाया और संपूर्ण रूप से अपने को समर्पित करते हुए कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। कितना बड़ा समर्पण और अनोखा प्रार्थना जो उनका दिल से निकला था, और ये उनके बाकी के जीवन में भी जारी रहा। हम हर जन जब से होश संभाले हैं यीशु ख्रिस्त के बारे में सुनते आए हैं। विभिन्न संस्कारों के माध्यम से वही पुनर्जीवित यीशु हम हर एक जन से भेंट करने आते हैं। हमें अपना प्यार और जीवन के लिए जरूरी कृपादान देना चाहते हैं, पर क्या हम उनके लिए तरसते हैं और क्या उन पर हमारा विश्वास होता है? क्या हमारे आचरणों में कुछ परिवर्तन होते हैं? क्या हम नम्र और दीन बनकर यीशु को समर्पित करते हैं और उस समर्पण में बने रहते हैं? यह सोचने वाली बात है। अतः आइए इस पवित्र यूखरिस्त में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित यीशु का अनुभव हम हर एक जन को हो। हम आरंभिक ख्रिस्त समुदायों के मनोभाव को अपना सके, अपने आचरण से ईश्वर के बेटे बेटियां होने का प्रमाण दे सके और उनकी इच्छा और आज्ञा के आधार पर जीवन जीकर एक दिन विजयी बने। हम पाप स्वीकार संस्कार की महत्ता को जाने और उसे सही ढंग से ग्रहण कर पवित्रता में आगे बढ़े। साथ ही हम उस धन्य में शामिल हो जाएं जो पुनर्जीवित यीशु को बिना देखे उस पर दृढ़ विश्वास करते हैं और स्वर्गिक सुख पाने की आशा लिए हुए धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ईश्वर हमें ऐसा करने के लिए आशीष और बल दे। आमीन।